अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो इस सिलसिले की कि यू लर्न इंग्लिश इट विल टीच यू। तो फिजिक्स का एक कंसेप्ट है इनर्शिया, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि मैं आपको इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके ज़रिए से आपको फिजिक्स समझने में कितनी मदद होती है, बस मुझे तो आपको ये बताना है। यहाँ देख लीजिएगा, ये आपकी बुक का वो पेज है जिस पर ये टॉपिक इनर्शिया, सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस किया गालीलियो ने, ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद न्यूटन ने इसको डिस्कस किया। ये आप बच्चे यकीनन मेरी वीडियो को पास करके और अपनी बुक में से भी इसको देख सकते हैं। और फिर ये कुछ दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक ये ग्लास वाला कॉइन और एक ये पेपर स्ट्रिप है। इसके जरिए से आपको समझाया गया है कि इनर्शिया होता क्या है। ये कुछ चीज़ें मैंने नोट्स बनाए हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी आप बच्चों को मददगार साबित होंगे मास का कंसेप्ट समझने में और फिर मास के जरिए से इनर्शिया को समझने में। तो हुआ ये है कि मैंने वही डेफिनेशन जो आपकी बुक में मौजूद थी वो यहाँ पर सारी की सारी नोट कर दी है। और बड़ी कीमती बात, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से भी एक चीज आप बच्चे पढ़ते हो, प्रोनाउंस। फिर देख लीजिएगा, प्रोनाउंस प्रोनाउंस वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन की जगह पर आते हैं। फिर देख लीजिएगा, किसी नाउन की जगह पर आते हैं और इनका काम एक ही होता है कि वो रेपिटिशन यानी तकरार, बार बार उस नाम का आना। तो मैंने क्या किया है, इसी डेफिनेशन को एक नए अंदाज में लिख दिया है। तो पहला प्रोनाउन इसमें आया है इट्स, नेक्स्ट आया है इट, फिर उसके बाद आया है इट्स। तो अब मैंने क्या किया है कि इसी प्रोनाउन की जगह पर वो नाउन लिख दिया है, यानी इट्स का लफ्ज जो है वो इस बॉडी की जगह पर आया है। ये जो इट का लफ्ज है ये बॉडी की जगह पर आया है, ये इट्स का लफ्ज ये बॉडी की जगह पर आया है। तो नाउन हमारा है बॉडी। बॉडी कोई भी हो सकती है, यानी यूं समझ लें कि हर वो चीज जो मास रखती है, हर वो चीज जो तोली जा सकती है, मास तोलना, मास तोलना, मास तोलना, ये दिन में कई बार बोलिए, जो चीज तोली जा सकती है तो समझ लीजिए कि वो मास रखती है। तो याद रखिएगा, ये तो आप समझ गए कि ये प्रोनाउंस हैं, इसके जरिए से आपको बात समझने में बड़ी आसानी होगी। इनर्शिया होता क्या है, ये उस बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब है यहां पर खास बात। आप टी वाई को छोड़ दीजिए, तो बाकी क्या लफ्ज बना, प्रॉपर। आपने प्रॉपर नाउन तो पढ़े हैं। तो प्रॉपर का मतलब होता है खास नाम, यानी किसी बॉडी की जो मास रखती है उसके अंदर ये खास बात जरूर है। और वो खास बात क्या है, वो रेजिस्ट करती है, वो लड़ती है, वो रोकती है, वो नहीं चाहती, मुकाबला करती है। रेजिस्ट का ये मतलब है, मैंने यहां रेजिस्ट के सारे माना नोट भी कर दिए हैं, तो आप बच्चे यहां से वीडियो को मेरी को पास करते हुए ये सारे मीनिंग्स को देखिएगा। यहां पर मैंने एक बात को और आसान करने के लिए ये देखिएगा, स्टेट ऑफ, स्टेट यानी कि हालत। तो याद रखिएगा, स्टेट दो ही होती हैं, या तो मोशन यानी हरकत कर रही है, या नॉट मोशन या हरकत नहीं कर रही। फिर देख लीजिएगा, या तो कोई बॉडी हरकत कर रही है यानी मोशन है, या नॉट मोशन। नॉट मोशन को हमने कह दिया रेस्ट। ये फिर देख लीजिएगा, नॉट मोशन को हमने कह दिया रेस्ट, यानी कि जीरो मोशन है, जीरो मोशन है। इस बात को जरा पकड़ के रखिएगा, ये बड़ी काम आएगी आपके। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलिएगा। आपकी बहुत मेरी एक वीडियो इस पर मौजूद है, एनकार्टा प्रीमियम डिक्शनरी के ऊपर। केमिस्ट्री में आप अगर पीरियोडिक टेबल में जाएं और लास्ट ग्रुप में जाएं तो वहां पर आपको मिलेंगी इनर्ट गैसेस। याद आ रहा है, इनर्ट गैसेस, ये है केमिस्ट्री। तो इनर्ट गैसेस असल में करती क्या है, नॉन रिएक्टिव होती हैं। वो नहीं चाहती कि बदलें अपने आप को, वो किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन में जाएं। ठीक है, देखें इनर्ट का एक और माना भी बड़ा कीमती है, स्लगिश, अनमोटिवेटेड, उस पर असर कोई नहीं होता किसी बात का, इतना सुस्त है, इतना ढीला है। इनर्ट का माना समझ में आया।
अब आप रिलेट कर पा रहे हैं फिजिक्स के इस कंसेप्ट को, इनर्शिया को, किसके साथ? इनर्ट गैसेस के साथ। हाय, देखा ना, इंग्लिश आपकी कितनी मदद करती है बात को समझने में, बात को समझने में। चलते हैं इसी डिक्शनरी से एक और हेल्प लेते हैं। इनर्शिया का मीनिंग हम जानते हैं कि डिक्शनरी क्या कहती है। डिक्शनरी कहती है जी अनविलिंगनेस। विलिंग का मतलब होता है चाहना। आप चाहते ही नहीं हो कि कोई बंदा हरकत करे, उठ के मुशक्कत करे, मेहनत करे, तो समझ लीजिए वो जो ढीला ढाला सुस्त नकम्मा, उसको इनर्शिया हो गया है। उसके अंदर इनर्शिया बढ़ गया है, रेजिस्ट करता है, वो किसी बॉडी के अंदर अपनी चेंज चाहता ही नहीं है। हाँ जी, डिक्शनरी देखा कैसे आपकी मदद कर रही है, कैसे बात आपको समझा रही है। तो चलते हैं थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और जरा इजी कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको देखे इंग्लिश के जरिए से कितना इजीली ये बात समझा दी। तो अब आ जाइए इस कंसेप्ट को जरा और इजीली समझते हैं। दिन में कई बार बोलिएगा इनर्शिया मास, इनर्शिया मास, इनर्शिया मास। न्यूटन ने यही कहा था, जितनी मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा। अरे भाई, फिर मैंने ये भी आपसे कहा था कि मास तोलना, मास तोलना, मास तोलना। तो जाहिर है कि जिसकी मास जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी उसे हिलाने के लिए, उसे हिलाने के लिए। तो याद है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, यानी कि फोर्स। फोर्स याद है आप बच्चों को? ये वेट एंड मास का टॉपिक है आपकी बुक में, इसको जरा देख लीजिएगा। तो वेट भी बेसिकली एक फोर्स है, ये देख लीजिएगा, फोर्स यानी कि वेट। इस डेफिनेशन को आप अपनी बुक में से देख सकते हो। अब जाहिर है कि जमीन जब किसी चीज को अपनी तरफ खींचेगी तो वो ऊपर से नीचे, तो वर्टिकली आएगी। तो ऐसे में जो एक्सलोरेशन होगा वो क्या होगा? जी। फिर देख लीजिएगा जी। आसानी के लिए इसको 10 रख लिया गया है। क्या रख लिया गया है? 10। वैसे तो ये 9.8 है, ये याद रखिएगा। तो अगर फर्ज कर लें कोई टेबल है आपके पास, वो 10 केजी का है, जब आपने उसे तोला, जब तोला तो मास। अब जब आप उसे जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो निकल आई उसकी, उसका वेट, उसकी फोर्स। अगर आप इस टेबल को हिलाना चाहते हो और ये टेबल हिलना नहीं चाहता, यानी टेबल के पास 100 न्यूटन फोर्स है और वो 100 न्यूटन फोर्स का मुकाबला करेगा, यानी अगर आपके पास 99 न्यूटन फोर्स है आप टेबल को नहीं हिला सकते। 100 है तो तब भी मुश्किल। हाँ, 101 न्यूटन हुई तो फिर थोड़ा सा, यानी ज्यादा है, मुकाबला है ना। आप थोड़ा सा ज्यादा जोर लेके आएंगे, फोर्स लेके आएंगे तो तभी तो हिला पाएंगे। तो बात समझ में आई? इनर्शिया क्या चीज है? अनविलिंगनेस, आप चाहते ही नहीं हो। और फिजिक्स इसको बहुत खूबसूरती से बयान करती है, और वो क्या है? मास। कि भाई जितनी जिसकी मास है उसकी, उसके अंदर उतनी ही फोर्स है, और वो उतना तो मुकाबला जरूर करेगा किसी ना किसी का कि भाई मुझे मत हिलाओ। यानी अगर वो मोशन में है तो वो रुकना नहीं चाहेगा, अगर वो रुका हुआ है तो मोशन में नहीं जाना चाहेगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मजा आया इंग्लिश के जरिए से फिजिक्स को पढ़ने का? अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।